हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 12 माइनस 12 का आधा क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब यूट्यूब पर मैक्सिमम लोग नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों यदि इस सवाल का सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कृपया करके आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ यदि दोस्तों आपके पास दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाए तो आप उस प्रश्न को ईजिली सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तो 12 घटाओ 12 का आधा बोला है। तो वे लोग तो पहले दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 में से यदि 12 घटा दे तब तो जीरो हो जा रहा है। यदि 12 में से 12 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों हमारा जीरो। अब जीरो का आधा निकालें कितना होगा दोस्तों कि 0/2 हमारा आंसर होगा। वे लोग सोचते हैं यही हमारा आंसर है, जबकि दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत है। सही आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों सही आंसर निकालने के लिए हमें इस बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को हम लोग समझे बिना इस तरह के सवाल को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों प्रश्न में यदि हमारा ब्रैकेट कहीं भी चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते। वो भी क्या दोस्तों, ये जो चार टाइप का ब्रैकेट देख रहे हैं इन चारों का हम लोग बारी बारी से काम करते। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर से हम छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन देखते हैं हमारा प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट वाला सवाल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है दोस्तों ओ होता है, ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो का दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए हमारा का दिया हुआ है। यहाँ बोला क्या है 12 घटाओ 12 का आधा क्या होगा। तो का जो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, इस का मतलब यही का होता है और इस का मतलब क्या होता है गुना। तो हम लोग यहाँ पे अपने समाधान को देखेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इस का के बाद तीसरे नंबर में हम लोग भाग का काम करते। इसके बाद आता है दोस्तों एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, गुना का यदि चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इस भाग के बाद इस गुना का काम करते। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है आपको, यहाँ इस का मतलब भी गुना होता है और ये एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, इसका मतलब भी गुना होता है। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, का काम हम लोग पहले करते हैं किंतु इस गुना का काम हम लोग बाद में करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा आता है ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी यदि इन दोनों का भी यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों का काम करने के बाद अंत में इन दोनों का भी हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। अब चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ बोला क्या है 12 घटाओ 12 का आधा क्या होगा। तो इसे हम सोल्व करने के लिए सबसे आगे क्या करेंगे, 12 को उतारेंगे। 12 को क्या करेंगे दोस्तों, 12 को हम लोग उतारेंगे। तो 12 उतारे। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिए, फिर 12 दिखा है तो 12 लिख देंगे। अब देखिए का बोला है दोस्तों, का मतलब यहाँ क्या होता है गुना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ निकालना क्या है हमें आधा,
यदि आधा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आधा निकालने के लिए आधा लिखेंगे। यदि दोस्तों यहाँ पे यदि आधा का जगह यदि दूसरा कुछ बोल देता, 1/3, 1/4, तो हम लोग को जो बोला रहता दोस्तों वो संख्या को हम लोग लिखते। यहाँ पे हम लोगों का आधा बोला था इसलिए आधा लिखे। अब देखिए 2 से हम 12 6 बार में काट दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ 12 का 12 उतर गया, घटाओ 6 कम 6। अब देखिए दोस्तों 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 6। तो 6 जो आए दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के यदि मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि दोस्तों आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।